ओम गणपति देवाय नमः। संगत जी, मैं पूनम भिवानी से। संगत जी, मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी ने कब मुझ पर दया की और अपनी कृपा बरसाई। अब मैं सत्संग सुनती हूँ और मेरे को पता चला कि गुरु बा 3 बार कॉलिंग देते हैं जोड़ने के लिए। पहली बार गुरु जी ने मेरे को कॉलिंग 2022 में दी। जब भी मैं फोन खोलती तो मेरे को मैसेज सामने दिखाई देते तो मैं इग्नोर कर देती। तो मैं सोचती संगत जी कि मतलब इतने सुंदर भी मतलब गुरु जी हो सकते हैं और कपड़े भी ये सुंदर पहनते थे। तो संगत जी, मैंने फिर इग्नोर कर दिया और फोन को बंद करके रख दिया। तो संगत जी, मैं बजरंगबली जी की पूजा करती थी 2022 में। तो मैं पूजा करने बैठी तभी मैं सोचती थी कि मेरे पहले तो मैं शिव बाबा की पूजा करती थी और अब मैं बजरंगबली की पूजा करती थी। मेरे मन में हट हट कर यही बात आती थी कि पहले तो मैं शिव बाबा की पूजा करती थी, अब मैं बजरंगबली की करती थी। तो संगत जी, तब शिव बाबा से जब मैं बचपन में शिव बाबा से बाबा की पूजा करती थी तो मैं जो मांगती थी संगत जी, मेरे को शिव बाबा वही देते थे। संगत जी, आपको एक बात बताऊं, मेरी बड़ी बहन है जो मेरे से बड़ी है, तब उसकी शादी हुई तो संगत जी मैं 10 साल की थी। संगत जी, मेरे बहन की शादी को 1 ही साल हुआ था तो संगत जी मेरे जीजा की डेथ हो गई थी। तो संगत जी, मेरी बहन के तब बच्चा था। तो मैं अपने शिव बाबा से यही दुआ करती थी, हे शिव बाबा मेरी बहन के लड़का देना, क्योंकि संगत जी अपने यहाँ में जिसको लड़का होता है उसकी ज्यादा इज्जत होती है। क्योंकि संगत जी के पूर्वज होते हैं जो ये कहते हैं कि वंश का नाम तो लड़का ही चलाएगा, लेकिन आजकल तो संगत जी इक्वल है, लड़का और लड़की दोनों ही इक्वल है। तो संगत जी, मेरे शिव बाबा ने शनि और मेरी बहन को लड़का दिया। संगत जी, पता नहीं है मेरे और मेरे शिव बाबा का कब क्या होता है, क्योंकि संगत जी मेरी शादी भी 7 मई को ही हुई थी और संगत जी मेरे अंकल बिल्कुल ही सीधे हैं, जैसे शिव बाबा की तरह बोले हैं। वैसे तो मैं संगत जी बहुत गुस्सा है संगत जी, लेकिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी तो मेरी शादी होने के बाद पता नहीं संगत जी मेरी शिव बाबा से मैं कैसे अलग हो गई। तो संगत जी ऐसे 2023 में मैं पूजा करते करते सोचती रही। पहले मतलब बड़े बूढ़े बोलते थे कि अगर गुरु हो तो गति होती है। मैं तो तब संगत जी छोटी ही थी, लेकिन सबसे सुनती थी कि गुरु होती हो तो गति होती है। तो मेरे मन में संगत जी यही बात चलती थी कि गुरु भी होना चाहिए। पता नहीं संगत जी 2023 में बजरंगबली जी ने मेरा हाथ मेरे कल शिव बाबा के हाथ में दे दिया और संगत जी मेरे को मेरे गुरु भी मिल गए और मेरे को मेरे शिव बाबा भी मिल गए। तो संगत जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि 2023 की बात है, मार्च की। तो मैं संगत जी में सो रही तो पता नहीं कान में ऐसी आवाज आई, गुरु जी ने बोला तो वो बात इंग्लिश में थी और संगत जी मेरे को समझ में आ गई। गुरु पापा ने ये बोला था कि पहले तो विश्वास कर फिर मुझ पर यकीन करना। लेकिन संगत जी आज तक मैं वो इंग्लिश बोल नहीं पाई हूँ जो मेरे गुरुपा ने बोली थी। तो संगत जी मेरे को संगत जी समझ में आ गई थी कि गुरुपा ने वो क्या बोला है। अब संगत जी फिर मेरे को फोन में मैसेज आते कि
ऐसे फोन में मैसेज आते हैं कि मैं मन में जो बात सोचती हूँ वही बात फोन में मैसेज के थ्रू आती। तो मैं देख के मतलब चूक जाती कि ये क्या है, कि मैं सोचती हूँ वही मैसेज में बात आ रही है। तो संगत जी मैंने फिर मतलब ये जो मैसेज आती मैंने को सर्च किया, तो संगत जी सर्च करके तो मैं सुनने लगी। तो वो सत्संग होते थे, जो सत्संग मैंने सुने, फिर सत्संग मेरे को अच्छे लगने लगे। तो सत्संग संगत जी मैं अब सत्संग डेली हो गया सुनने के लिए। मैं जब तक सत्संग नहीं सुनूं तो मेरा मन ही नहीं लगे किसी चीज में। तो संगत जी मैं सत्संग सुनते सुनते फिर मुझे गुरु जी के बारे में पता लगा। तो संगत जी मैं एक बार फिर मेरे मन में आया कि मैं भी गुरु जी का स्वरूप अपने घर में लेके आऊं। तो संगत जी मैं अपने गुरु जी का स्वरूप अपने घर में ले आई। तो संगत जी वो दिन था 3 तारीख चौथा महीना 2023। ये संगत जी अब मेरे को अब समझ में आया वो कि 6 महीने के बाद कि उस दिन क्या दिन था, क्या तारीख थी। तो गुरु तो कहते ही हैं गुरु जी कि मैं जो काम करूंगा तुम्हें तब समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा। तो संगत जी बाद में ही पता चलता है जब गुरु जी कुछ करते हैं। तो संगत जी अगर इन नंबर को आप मिला के देखोगे तो ये 7 नंबर बनता है। फिर संगत जी जिस दिन गुरु जी का स्वरूप घर आया था, जिस दिन मैं लेके आई थी संगत जी, उससे दूसरे दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो संगत जी ये भी मेरे को अभी पता चला है सत्संग सुनते सुनते कि जब गुरु जी घर पर आते हैं तब बहुत तेज बारिश होती है। तो संगत जी फिर जिस दिन गुरु जी का स्वरूप आया तो संगत जी मैं बोली गुरु आप आए तो हो घर में, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप आए हो। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सबको दिखाया, उनका एक हाथ बिल्कुल नीला हो रखा है, जबकि वह स्वरूप मैं बिल्कुल साफ लेके आई थी, बिल्कुल एकदम हाथ उनके बिल्कुल साफ थे संगत जी। फिर वह स्वरूप मैंने सबको दिखाया संगत जी, सभी कहने लगा हाँ 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 ये तो ऐसा नहीं था पहले, अब हुआ है जो। तो संगत जी देख लिए हो जाए तो गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 8 महीने हो गए, लेकिन गुरु जी और से तो मेरा पता नहीं संगत जी कब से नाता है मेरे से बाबा से। और अब 3 महीने से गुरु जी मेरे से टेलीपैथी से भी बात करते हैं संगत जी, अमृत बेला में, क्योंकि मैं अब अमृत बेला करती हूँ 3 महीने से। संगत जी मेरे को अमृत वेला करना बहुत अच्छा लगता है संगत जी। पहले संगत जी मैं अमृत वेला में उठती थी तो मेरे को बहुत डर लगता था, फिर मैं बोली गुरु जी मेरे को बहुत डर लगता है अमृत वेला में, प्लीज आप मेरा डर भगाओ। तो संगत जी गुरुपा ने मेरा डर 1 हफ्ते में मेरा डर भगा दिया संगत जी। अब मैं किसी टाइम भी उठ के अमृत वेला कर लेती हूँ, चाहे 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 4 बजे हो। और संगत जी पहले मैं इतना आलस सा था मेरे में कि ताकि मैं रुक रुक के काम करती रही संगत जी। अब गुरुपा की कृपा से मैं एक सांस में ही काम कर लेती हूँ संगत जी, और गुरुपा ने भी सच में मेरी लाइफ ही बदल दी है संगत जी। ये तो महाशिव है, महाबाबा। और संगत जी मेरा दिन अमृत वेला करने के बाद पूरा दिन मेरा खुश रहता है संगत जी। अब हमारे संगत जी अब मैंने सब अपने शिव बाबा पे छोड़ रखा है, उन्हीं को सरेंडर कर रखा है, क्योंकि संगत जी शिव ना तो हमारे पहले बस के था करना और ना ही आज है, क्योंकि संगत जी अब मैंने शिव बाबा से मतलब मांगना छोड़ दिया है कि शिव बाबा आप ही करोगे, जो कुछ करोगे अच्छा करोगे, आप जैसा भी होगा संगत जी आप ही करोगे शिव बाबा। संगत जी तो सूरज जी पहले मेरे को बहुत मैसेज आते थे, मैंने मार्च से स्टार्ट किया था, मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया था सत्संग सुनना। तो उसमें मैसेज आते बेटी मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। मैं बोल देती पता नहीं आते तो हो नहीं गुरु जी, और मैसेज करते हो। तो सूरज जी एक दिन मैंने गुस्से में कहा कि
इनमें जो सत्संग है इनमें मतलब व्हाट्सएप ने मैसेज किया कि आप तो झूठ बोलते झूठ लिखते हो और हम तो सीधे साधे हैं गुरु जी की तरह और आप पता नहीं क्या क्या लिख देते हो। तो संगत जी मेरे को बाद में पता चलता है क्योंकि मेरे को 2 महीने से तितली दिखाई देती थी इतनी सुंदर सुंदर मेरे घर में भी मेरे घर के अंदर भी घर के बाहर भी। अब मेरे को पता चलता है कि गुरु जी भी तितली के रूप में आते हैं। और संगत जी अब 1 महीना महीने से मेरे को मतलब घर में मेरे लड़के को और मेरे को भी घर में ऐसी मतलब बदबू सी आती थी तो मैं बोलती थी पता नहीं दवाई बिखर गई है दवाई जैसे जो खेत में हम दवाई छिड़कते हैं फसल में। तो फिर एक दिन संगत जी मैं अपनी बहन के घर पे गई तो बहन की बेटा की मुझे बोला मैं लिया यहाँ भी ऐसी मतलब बदबू सी आ रही है हमारे घर पे भी ऐसी आती है पहले। फिर बहू ने बोला नहीं मौसी ये तो मतलब जो सांप होता है उसकी मतलब महक होती है। तो संगत जी मैं हैफ रह गई कि ये तो मेरे को बहुत दिन से आ रही है। तो मेरे को बाद में पता चला हाँ गुरुजी आते हैं। तो गुरुजी मेरे को कभी तितली के रूप में दर्शन देते थे कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते कभी सांप के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। तो संगत जी मैं फिर मेरे को पहले तो मतलब गुरु जी तो कहते ही हैं सत्संग में पहले करता हूँ बाद में आपको पता चलता सत्संग में बाद में सत्संग में ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि मैं बहुत खुश होती हूँ बहुत ज्यादा खुश होती हूँ संगत जी। और संगत जी एक दिन तो मेरे घर के आंगन में मतलब मोगरे की बेल है उसमें मतलब सफेद फूल लगते हैं। तो मैं बाहर निकली तो सफेद फूल से एकदम सफेद रंग की तितली इतनी उड़कर भागी तो मैं देखती रह गई कि इतनी सफेद तितली जो कि मैंने आज तक देखी नहीं। जय गुरु जी। संगत जी अप्रैल मई और जून जुलाई में 5 महीने लगातार मेरे को गुलाब के फूलों की महक आई वो भी इतनी अच्छी थी जो कि मैंने आज तक कभी नहीं आई। और गुरु जी से जुड़ने के बाद संगत जी 1 महीने में गुरु जी संगत जी गुरपा से जुड़ने के बाद गुरु जी ने मेरे को 1 महीने के अंदर ही दिल्ली बड़े मंदिर बुला लिया संगत जी। जब मैं दिल्ली बड़े मंदिर गई तो संगत जी पूरे रास्ते मेरे को गुलाब के फ्रेगनेंस आए संगत जी मेरा मन बहुत ही खुश हुआ संगत जी बहुत ज्यादा खुश हुआ। संगत जी मेरे को पता चलता है कि गुरु जी कितनी कृपा अब मेरे को पता चलता है गुरु जी की मेरे पे कितनी कृपा है मेरे ऊपर कितनी कृपा है। अब 1 महीने पहले की बात है कि मेरे आंगन में ये मैं था 9 महीने पहले तक एक पतला और कमजोर लड़का। कृपा है। अब 1 महीने पहले की बात है कि मेरे आंगन में कितनी कृपा है। संगत जी क्या बताऊं कि मेरी लड़की के ऊपर भी मेरे गुरुपा की बहुत ज्यादा मेहर है।